गुड मॉर्निंग एवरीवन। पप्पू पास हो गया। आज का एक शानदार मोटिवेशन, बहुत ही प्रैक्टिकल बातें और आपको उससे रिलेट करना चाहिए। पप्पू पास हो गया। एक टाइम में अभी आप जाके राहुल गांधी के लेटेस्ट लोकसभा के जब विपक्षी दल का नेता बने हैं उसके बाद उनका भाषण सुनिए। भाषण आप इस इलेक्शन के दौरान भी उनका सुन सकते हैं, लेकिन अभी पिछले 2-3 दिनों में जो उन्होंने भाषण दिया है उसके कुछ क्लिप्स अभी यूट्यूब पे पड़े हैं और बहुत सारे हैं ऑलरेडी। आप उसको सुनो, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। ध्यान रखिएगा, डिस्क्लेमर, ये किसी भी तरीके से किसी पॉलिटिकल एजेंडा या पॉलिटिकल इंटेंशन से नहीं बताया जा रहा। ये जस्ट एक टीचर और स्टूडेंट के बीच की बात होगी। मैं बस आपको ये बताने की कोशिश कर रहा हूं, जिसको मीडिया ने लगातार पप्पू साबित करने की कोशिश की। एक बहुत बड़ा ग्रुप जिसको पप्पू साबित करने की कोशिश कर रहा था, उसको पप्पू साबित करने की कोशिश कर रहा था जो एकेडमिक काफी साउंड है, जो मेंटल एंड फिजिकली काफी एक्टिव है, उसके अंदर डाइवर्सिटी थी। हाँ, लेकिन पप्पू वाली हरकतें भी थी। हरकतें सिर्फ यही थी कि भाषण देने नहीं आता था, वो मैच्योरिटी नहीं थी, वो परिपक्वता नहीं दिख रही थी आम लोगों को। ऊपर से मीडिया या अदर अदर जो फैक्टर थे उसने उनको गलत लोगों के सामने प्रेजेंट किया। तो हमारी आदत होती है, जो निगेटिव चीज है उसको तुरंत एक्सेप्ट कर लेते हैं और पूरी दुनिया में वो पप्पू पप्पू हो गया। आज के डेट में वही पप्पू पास हो गया और जो युवा उनको पसंद नहीं करते थे, लड़कियां उसको रिजेक्ट कर देती थी, आज देखिए सबके विचार बदल गए। और ऐसा कैसे हुआ? सवाल है कि इतनी जल्दी 2-3 सालों में ऐसा कैसे हुआ? पहले क्या क्या हो रहा था? देखो, पहले एक्चुअली मैच्योरिटी आने में समय लगता है ना, तो वो समय उनके साथ भी हुआ। वो जो तपना पड़ता है ना निखरने के पहले, वो तप नहीं रहे थे। भारत जोड़ो यात्रा के पहले और भारत जोड़ो यात्रा के बाद जो बदलाव आपने देखा है वो कमाल का है। इस बीच में जो उन्होंने इंप्रूव किया ये कमाल का है। एक तरफ सब कुछ लगा हुआ था, कोई कवरेज नहीं ठीक से और कोई भी उस तरह की फुटेज नहीं, कंटिन्यू रखा खुद को। इतना लंबा यात्रा करना आसान नहीं होता। उस दौरान उन्होंने हर एक तबके हर एक तरह के लोगों के साथ मुलाकात की, कई क्रिटिसिज्म हुआ, लेकिन जब उनके साथ वो जुड़े तो लिटरली उसके बाद वो चीजें निकल के आई। यही और निकल के आई। अब मतलब अब आप भाषण देखिए, हर एक फैन हो गया। क्या कॉन्फिडेंस से बोला है, क्या कॉन्फिडेंस से बोला है कि हिंदू, आरएसएस की बात नहीं कर रहे, आरएसएस सिर्फ हिंदू नहीं, मोदी सिर्फ हिंदू नहीं। ये मैं जस्ट फिर से मैं दोहरा रहा हूं, ये कोई पॉलिटिकल एजेंडा की तरह नहीं बोला जा रहा, ये जस्ट एक कैरेक्टर जिसने अपने आप को इंप्रूव किया उसको आपके सामने प्रेजेंट कर रहे हैं। आज मैंने एक और क्लिप देखी जिसमें उन्होंने क्लियर संसद के अंदर कॉन्फिडेंस से कहा कि आपको गुजरात में हम हरा के और इंडिया गठबंधन आपको गुजरात में हराने जा रही है। ये कॉन्फिडेंस था। ये कॉन्फिडेंस क्या इसी शख्स में इसके पहले था? इसके पीछे सिर्फ सीट नहीं है, इसके पीछे है उनकी इस बीच में की गई मेहनत, क्योंकि उसने खुद को निखारा है। समझ में आ रहा है? उसने निखारा है, तब जाके इतने लोग उसके फैन हुए हैं। वही बात आपके साथ भी कीजिए। एक बार तपा दो खुद को। जब थे पप्पू तब थे, अब नहीं है। हो सकता है 2 साल पहले आप, हो सकता है कि 2 साल पहले आप बहुत समझदार नहीं हो, बहुत सारी आपने गलतियां की। हो सकता है जो मौके हैं उसको आप चूक गए वहां पे। इट्स कूल, चलेगा। बहुत सोसाइटी में क्रिटिसिज्म हुआ, आज भी लोग बहुत क्रिटिसाइज कर रहे हैं, करने दीजिए। अब बदल देना है, अब चीजों को एकदम से बदल के रखना है, ये सोच लीजिए और सुनिए उनको कि कितनी क्या कॉन्फिडेंस आया और क्या डेप्थ आई ये चीजों में। इसका मतलब है कि यदि हम भी अपने एकेडमिक फील्ड में जिस सपने को जीना चाहते हैं, जिस सपने को देखना चाहते हैं, जो हमारा टारगेट है, उसके लिए उस हद तक अगर गुजर जाएंगे तो हमें भी बदलने में ज्यादा समय नहीं लगेगा। वो कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि हम एग्जाम निकालेंगे, क्योंकि हम तपे हैं पढ़ाई में, लिखने में, सीखने में, याद करने में। तो हम जब इतना तपे तो रिजल्ट नहीं कैसे आएगा? रिजल्ट तो आगे ही रहेगा। तो याद रखिए कि अभी आगे की लड़ाई, आप पीछे की सारी चीजों को भूल जाइए। आगे की लड़ाई शानदार हो, इसको लेकर खुद को तैयार कीजिए और अटैक कीजिए।
जीत होगी, बदलाव होगी और वो सकारात्मक होगी, हमारे पक्ष में होगी यदि हमने शिद्दत के साथ मेहनत की है, चीजों को समझा है। जब मेहनत करोगे ना तो अंदर से वो चीजें निकल के आएगी, वो आपके एक्सप्रेशन में, आपके कामों में दिखेगा। तो वो चीजें दिखा देनी है और चाहे जो भी हो इस साल खुद को प्रूफ कर देना है। तो इंस्पायर्ड होने के लिए इससे अच्छा मौका आपको नहीं मिल सकता, क्योंकि जिसके बारे में आपने सालों से सुन रखा था अब उसी के बारे में आपके इरादे बदल रहे हैं। क्यों बदल रहे हैं ये आपको जानना चाहिए, सुनना चाहिए, देखना चाहिए और खुद में उस तरह के बदलाव को लाना चाहिए। तो उम्मीद करते हैं चीजें समझ में आ गई होंगी। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।